दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है? ये सामान्य ज्ञान की श्रृंखला है और इसमें है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा संघीय विधानमंडल। और इसके संघीय विधानमंडल की हम अ, एक वीडियो डाल चुके हैं। वो क्वेश्चन नंबर 33 तक है और अब जो हमारा जो चल रहा है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, चलिए ये सेकंड पार्ट है इसका। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? किसका है? महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का, या अधिकृत मंत्री का, या संसद का? यह है संसद का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जा सकती है? ये स्थगन द्वारा, या सत्रावसान द्वारा, या विघटन द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। यह है उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? कौन आता है? ये आता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए ये ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कहाँ चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं में। राज्यसभा के जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो राज्यों की विधानसभाओं में चुने जाएंगे। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में। चलिए, किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। क्या है इसमें? किस किस सभा का, यानी कि इसमें बताना है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। ये होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ये राज्यसभा का अध्यक्ष वो मतलब किस सभा का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। चलिए आगे चलते। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? क्या होता है? मंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, या संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उपयुक्त में से कुछ नहीं। ये कुछ नहीं होता, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। चलिए, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें सही बताना है कौन सा एक सही है। ये है, ये देखिए, केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। राज्यसभा में आंकल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री के पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक विवेचना नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। इसमें कौन सा है? इसमें सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है? कितने दिन तक रोक सकता है? जो अवित्तीय विधेयक है राज्यसभा कम से कम 6 माह तक रोक सकता है अपने पास। ठीक है, भारत में कौन सी संसदीय समिति का प्राय प्रसिद्ध विपक्षी नेता प्रमुख बनाया जाता है? कौन बनाया जाता है? ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ए ऑप्शन ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया, किसके द्वारा किया गया था? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया, ये किया गया था संविधान द्वारा किया गया था। ए बी ऑप्शन ठीक है इसका। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, या उनकी संख्या के अनुपात के स्थान
सॉरी, ये है उनकी संख्या के अनुपात में स्थान। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के कार्यकाल का सदस्य 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए, ये राज्यसभा स्थायी सदन होता है, ठीक है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा अस्थायी सदस्य होता है, सदन होता है, सॉरी। संसद सॉरी अध्यक्ष सदन अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? यह घटना कहलाती है कि बैठ जाना। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। जो अध्यक्ष है सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना बैठ जाना। भारत के सांसदों के वेतन और भत्ते आदि का निर्धारण निम्न के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय या संसद। यह है संसद के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्न में से कौन भारत के संसद की वित्तीय समितियां हैं? कौन है ये बताना है। निम्न में से कौन भारत के संसद की वित्तीय समितियां हैं? ये है लोका लेखा समिति, आंकलन समिति, सार्वजनिक उपकरणों में से संबंधित समिति। इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ठीक है, यानी कि डी ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न को सुमेलित करें, ये हमें सुमेलित करना है। चलिए, ये देखिए, कटौती प्रस्ताव को अस्वीकार करना प्रक्रिया जिसमें मांग की राशि 1 रुपये तक कम की जा सकती है। तो क्या हो गया इसका? इसका हो गया 1 ठीक हो गया, 1 का 1। आर्थिक कटौती ये होती है प्रक्रिया जिसमें मांग की राशि एक निश्चित सीमा तक कम की जा सकती है। इसका 2 हो गया। टोकन कटौती यह है प्रक्रिया जिसमें मांग की राशि 100 रुपये तक कम की जा सकती है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? इसका ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो गया। चलिए, 8 ठीक है इसका ऑप्शन नंबर 1। निम्न को सुमेलित करें, ये सुमेलित करना है। ये है, एक तरफ है प्रमुख सदस्य और दूसरी तरफ है न्यूनतम आयु। ठीक है, अब ये बताना है राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है? ये 30 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्यों की आयु। विधानसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है और न्यायालय के सदस्यों की जो आयु है वो कोई न्यूनतम आयु नहीं होती इसमें। ठीक है, पंचायत सदस्य होते हैं 21 वर्ष की होती है पंचायत सदस्य की। तो क्या हो गया इसका? इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है बताना है हमें। देखिए, ये संसदीय समितियां हैं, एक तरफ संसदीय समितियां हैं और दूसरी तरफ है अध्यक्ष। ये देखिए, लोका लेखा समिति ये है विपक्ष का सदस्य होता है। लोका लेखा समिति ये ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति ये लोकसभा का सदस्य होता है, ये विपक्ष का सदस्य होता है। लोकसभा लेखा समिति विपक्ष का सदस्य होता है और सार्वजनिक उपक्रम समिति ये लोकसभा का सदस्य होता है। निजी सदस्यों के विधेयक एवं प्रस्तावों से संबंधित समिति ये लोकसभा का उपसभापति होता है और यह व्यापार परामर्शदात्री समिति ये वित्त मंत्री नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। संसदीय शब्द इसमें है, एक तरफ है संसदीय शब्द और एक तरफ है अर्थ। इसके अर्थ हैं, ये देखिए, ये है तारांकित प्रश्न। ये कौन सा होता है? तारांकित प्रश्न ये आ जाता है
जिसके संबंध में यह है जिसके संबंध में संबंधित मंत्री अपना उत्तर मौखिक रूप से सदन में देता है। ठीक है, इसका 3 हो गया। अतार्किक प्रश्न ये होता है, ये 2 है, जिसका उत्तर संबंधित विभाग का मंत्री सदन के पलट पर रखता है। ठीक है, और लघु सूचना प्रश्न ये है, किसी सदस्य द्वारा लोकहित के महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूछा गया प्रश्न। तो क्या हो गया इसका? डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, लोकसभा भंग होने की स्थिति में निम्न में से किन विषयों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता? किन पर नहीं पड़ता? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक बिल्कुल इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसका ये हो गया, लोकसभा में लंबित सूचनाएं, प्रक्रिया एवं प्रस्ताव इस पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इसमें गलत है ये। संसद की संयुक्त बैठक उस अवस्था में जबकि लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई हो। ठीक है, अधिसूचना जारी कर दी गई हो। तो क्या हो गया इसका? ये भी ठीक हो गया। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया विधेयक, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया इसका? 1, 3 और 4 ठीक है, बी। ठीक है, इसके संबंध में क्या है? इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता? किसका नहीं कर सकता? ये नहीं कर सकता, ये देखिए, सदन की कार्यवाही के समय दीवानी मामले में गिरफ्तारी से निषेध या निशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा या बोलने का असीमित अधिकार, चाहे वह कोई भी विषय हो, संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। ठीक है, ये हो गया। ये 3 और 4 ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है हो गया इसका। चलिए, आकलन समिति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। ये है, इसमें राज्य सभा का कोई सदस्य संबंध नहीं होता। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य संबंध नहीं होता। ठीक है, इसका ये सत्य है। इसके सदस्यों की संख्या 20 होती है, ये गलत है। ठीक है, और इसके सदस्य 1 वर्ष की अवधि के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष समिति के किसी सदस्य को समिति का अध्यक्ष मनोनीत करता है, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया इसका बी ऑप्शन ठीक है। 1, 3 और 4 ठीक है इसके। ठीक है, चलिए, संसद के किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों का होना अनिवार्य है? किन परिस्थितियों का होना अनिवार्य है? यह है, यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि वह अपने राजनीतिक दल के द्वारा जारी निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या विपक्षी दल को अपना मत देता है, ये भी ठीक है। यदि वह दूसरी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तथा उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर उसने चुनाव लड़ा था तथा विजय प्राप्त की थी, ये भी। तो क्या हो गया इसका? ये नहीं है, इसमें थर्ड नहीं है। यदि वह अपने दल के विरुद्ध बयान देता है, ये गलत है। क्या होता है इसमें 1, 2 और 4 ठीक है, इसमें बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि राष्ट्र की एकता के लिए ऐसा करना आवश्यक है या आपातकाल के दौरान जब दो या अधिक राज्यों की
व्यवस्थापिकाएं यह प्रस्ताव पारित कर दे कि संसद का ऐसा करना विधि के अंतर्गत मान्य होगा जब कोई संधि या राष्ट्रीय समझौता करना हो। तो क्या हो गया इसमें, 1 2 3 और 4, ये तीनों चारों ही ठीक है। 1 2 3 और 4 ठीक है, ये डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, संसद के अंग हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति होता है, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों अंग है। तो 1 2 और 3। निम्न में से कौन सी समितियां केवल लोकसभा में पाई जाती हैं? कौन सी समितियां पाई जाती है? ये पाई जाती हैं कि निजी सदस्यों के विधेयक एवं प्रस्तावों से संबंधित समितियां। 2 ठीक हो गया इसका, ठीक है। और अनुमान समिति, तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो। 2 और 5 ठीक है। चलिए, किन क्षेत्रों में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की कार्यवाही आवश्यक है? किन के लिए आवश्यक है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाना, आपातकालीन उद्घोषणा को की स्वीकृति, अविश्वास प्रस्ताव या संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये है 1 2 और 4, यानी कि 1 2 और 4, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। कोई विधेयक अधिनियम या कानून बनाने से पहले जिन चरणों से गुजरता है उसका सही क्रम क्या है? उसका सही क्रम बताना है हमें। क्या है उसका सही क्रम? है सरकारी गजट में प्रकाशन, इसका ये हो गया। और दूसरा है संयुक्त समिति के पास जाना, ठीक है, 2। और फिर आ जाएगा संशोधन होना, ठीक है, ये 3 है। फिर राष्ट्रपति की सहमति, ये 4 है। तो क्या हो गया इसका? 1 3 2 और 4, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन से हैं? ये है पांडिचेरी और दिल्ली, ठीक है, पांडिचेरी और दिल्ली। चलिए, सी ऑप्शन ठीक है इसका। 1 और 3। यदि संसद के अयोग्य करार व्यक्ति मत देता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उस पर मुकदमा चलाकर उसे जेल भेजा जा सकता है, या उस पर इस प्रकार बैठक में भाग लेने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा। यह इससे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा। तो क्या हो गया इसका? बी ऑप्शन ठीक है इसका। संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है? केवल राष्ट्रीय आपातकाल में इसमें संविधान संशोधन की शीघ्रता से पारित किया जा सके, जबकि एक सदन द्वारा स्वीकृत करों को दूसरे सदन रद्द कर दे, मतलब दूसरे सदन रद्द कर दे। इनमें से कोई नहीं, ये है इनमें से कोई नहीं, ऐसा इनमें से कोई नहीं। संयुक्त बैठक इनमें से कोई नहीं है। वित्तीय विधेयक पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? कौन से हैं? यह धन विधेयक के समान है, ये गलत है। यह धन विधेयक के समान है, ये गलत है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। इससे राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, बिल्कुल। यह राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। ये 2 3 और 4 ठीक है, इसके सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन सा होता है? राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने मध्य से चुना जाता है, ठीक है। क्या हो गया? ये डी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति क्या है? लोक सेवा की संसदीय समिति ये बताना है। लोक लेखा की संसदीय समिति
कौन सी है? लोक लेखा की संसदीय समिति है, ये देखते हैं। ये है लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा की जांच करती है, बिल्कुल। सरकार वो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन 2 और 3 ठीक हो गया इसका। चलिए 2 और 3 बी ऑप्शन ठीक है इसमें। संसद से संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, किसमें होता है? ये होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित एवं मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। संसद के दोनों सदन समान शक्तियों का उपभोग संसद के दोनों सदन समान शक्तियों का उपभोग करते हैं सिवाय निम्न मामलों के। कौन से मामलों के? ये हैं वित्तीय मामले हैं और हैं मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होने के मामले, ठीक है। 1 और 2 ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? ये देखिए, संसद का अवसान करना, प्रार्थना पर संयुक्त अधिवेशन बुलाना, राज्यसभा भंग करना, संसद के सम्मुख बजट प्रस्ताव करना, ये तीनों किए जा सकते हैं, लेकिन ये संसद राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष व विपक्ष के बारे में मत पड़ते हैं, इस स्थिति में निर्णय कैसे किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। तो क्या हो गया इसका? डी ऑप्शन, वह निर्णायक मत देकर लोकसभा का जो विभाजन विपक्ष के बराबर मत जो डालता है वो बराबर मत पड़ते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो इस स्थिति में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। यदि लोकसभा में किसी के विरुद्ध भी अविश्वास मत पारित हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान नहीं किया गया? किस पद का प्रावधान नहीं किया गया? ये नहीं किया गया का राज्यसभा का उपसभापति या उप प्रधानमंत्री। यह है उप प्रधानमंत्री, ठीक है, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं किया गया है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित पदों को न्यूनतम आयु सीमा से सुमेलित कीजिए। ये न्यूनतम आयु सीमा से सुमेलित करना है, यानी कि निम्नलिखित पदों को न्यूनतम आयु सीमा से सुमेलित कीजिए। देखिए, अब बताना है इसमें जो राज्यपाल की जो आयु है ये है 35 वर्ष है, ठीक है, और राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष बताई गई है इसमें। और इसमें लोकसभा की 25 वर्ष है, बिल्कुल। लोकसभा के सदस्यों की जो आयु है वो 25 वर्ष है और विधानसभा के सदस्यों की आयु भी 25 वर्ष है, ठीक है। तो क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था।
आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।